नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 पार्षदों ने किया मतदान। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मी संघ ने अपने 28 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन की मांगों के समाधान की मांग। और शहर में ग्रैंड एशियन की प्रसारण सेवाओं में पहुंचाई जा रही बाधा, केबल काटकर कीमती उपकरणों की जा रही है चोरी। अब खबरें विस्तार से। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एवं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा बीएसपी टेनिस कॉम्प्लेक्स भिलाई में आईटीएफ जूनियर वर्ल्ड टूर J5 का आयोजन 21 मार्च से 26 मार्च तक किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के मुख्य दौर के मैचेस सोमवार से प्रारंभ हुए, जिसका औपचारिक उद्घाटन सोमवार को किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट के आईटीएफ सुपरवाइजर प्रवीण कुमार व्हाइट बेंच रेफरी हैं, वहीं टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर रुपेंद्र सिंह चौहान हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा इस्पात नगरी के सेक्टर 6 सिविक सेंटर के टेनिस कॉम्प्लेक्स में आईटीएफ जूनियर वर्ल्ड टूर J5 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट डायरेक्टर और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, विधायक देवेंद्र यादव, साथ ही भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता यहाँ पर शामिल रहे। इसके बाद सभी अतिथियों ने मैदान में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने सभी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए इस आयोजन की सराहना दिल से की, साथ ही उद्देश्य भी बताया। आज आईटीएफ वर्ल्ड कप टेनिस का उद्घाटन हमारे माननीय देवेंद्र यादव जी विधायक और सीईओ भिलाई स्टील प्लांट और मेरे द्वारा आज किया गया, और पूरे देश के रैंक प्लेयर जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पॉइंट लेके ऊपर अपनी सीढ़ियों के पायदान चढ़ेंगे। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, और विशेषकर भिलाई स्टील प्लांट को, यहाँ के पत्रकार साथियों को, मीडिया को और अपनी टीम को, जिन्होंने इतनी गर्मी में भी ये बहुत बढ़िया आयोजन कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा आईटीएफ वर्ल्ड जूनियर टूर J5 भिलाई का आयोजन 21 से 26 मार्च तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रदेश महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अभी किया है। और इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में भारतवर्ष के लगभग सारे रैंक प्लेयर और कुछ भारतीय मूल के विदेशी खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहरहाल आगामी 26 मार्च को टूर्नामेंट का समापन किया जाएगा, वहीं विजय प्रतिभागी पुरस्कृत भी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में केबल के माध्यम से गत कई वर्षों से लोगों को स्वच्छ मनोरंजन की सेवा उपलब्ध करा रहा ग्रैंड विजन के केबल को क्षतिग्रस्त कर महंगे उपकरणों की चोरी कर लोगों को मनोरंजन से वंचित करने वाले शार्क नेट के रायपुर पंडरी निवासी दीपक पांडे, दुर्ग बोरसी निवासी अशोक शर्मा व उसके गुर्गों के खिलाफ ग्रैंड विजन के प्रबंधक अमोल गरुड़ी द्वारा सुपेला थाने में नामजद FIR दर्ज कराई गई है। सुपेला थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों दीपक पांडे, अशोक शर्मा, मिथिलेश सिंह, अरुण दलाई व मोहसिन खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। आरोपियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने इस प्रकार की जानकारी दी। सरकार की विभिन्न योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने ग्रैंड विजन वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आ रहा है। साथ ही स्वस्थ मनोरंजन दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रैंड विजन के केबल और इंटरनेट कनेक्शन को लगातार केबल काटकर और कीमती उपकरणों की चोरी कर शार्क नेट के प्रबंधक दीपक पांडे, बोरसी निवासी अशोक शर्मा एवं उनके टेक्नीशियन मिथिलेश सिंह, अरुण दलाई
मोहसिन खान द्वारा बाधित किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट ग्रैंड विजन के प्रबंधक अमोल गरुड़ी द्वारा थाना सुपेला में नामजद दर्ज कराई गई है। नामजद लोगों द्वारा 16 मार्च की रात्रि केबल तारों को काटकर कीमती उपकरणों की चोरी कर ली गई थी। इनके द्वारा पूर्व में भी केबल काटने और उपकरणों के चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, जिसकी वजह से प्रसारण बाधित होते आया है। वहीं नामजद लोगों द्वारा 18 मार्च की सुबह फिर से उपकरणों की चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की रिपोर्ट थाना सुपेला में दर्ज होने के बाद से केबल काटने की घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं। दीपक पांडे, अशोक शर्मा, मिथिलेश सिंह, अरुण दलाई, मोहसिन खान केबल काटने और उपकरणों की चोरी करने के क्रम को फिर से शुरू करें। इसके पूर्व इन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, ताकि केबल काटने की घटनाओं पर पूर्णतः विराम लगे और लोगों को स्वस्थ मनोरंजन से वंचित न होना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। केंद्र सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में दुर्ग में किसानों ने किया प्रदर्शन। प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति पर राहत और सड़क निर्माण से प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वायदों को अब तक पूरा नहीं किए करने के मुद्दों पर 21 मार्च को पूरे देश में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिस पर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा में लिए गए निर्णय के अनुपालन में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा सोमवार को गांधी प्रतिमा स्थल के पास प्रदर्शन कर दुर्ग कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। संगठन द्वारा मौसम की प्रतिकूलता के कारण खरीफ फसलों को हुई क्षति के लिए प्राकृतिक आपदा राहत राशि प्रदान करने और जिले में भारत माता परियोजना, एडीबी परियोजना और पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण तथा चौड़ीकरण से लगानी और आबादी भूमि के प्रस्तावितों को नियमानुसार 2 गुणांक से मुआवजा राशि देने की मांग रखी गई। इस संबंध में न्यूज टीम को राजकुमार गुप्त और आई.के. वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज पूरे देश में किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा जो है राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी सरकार ने जो 3 कानून वापस लिए थे, उस समय जो वादे किए थे मुख्य रूप से एमएसपी के लिए गारंटी कानून बनाने का, उसे अभी 4 महीने हो गए हैं, वो अभी तक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो आज मुख्य रूप से पूरे देश में विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से यहाँ दुर्ग में आज का आयोजन हमने किया। स्थानीय स्तर पर हमारे संगठन ने राज्य सरकार के वायदों को भी जोड़ा है। उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, मगर उसमें से कुछ मुख्य रूप से जो तात्कालिक समस्याएं हैं वायदों के अलावा, जैसे मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल खराब हुआ, RBC 6000 में राहत राशि देने का वायदा इन्होंने किया। आज मार्च महीना मतलब ये वित्त वर्ष खत्म होने जा रहा है, राहत राशि का कोई अता पता नहीं है। किसानों में भारी असंतोष भी है, आशंका भी है, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में 3 बड़े प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़क निर्माण है, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। भारतमाला परियोजना, एडीबी परियोजना और स्टेट रोड डेवलपमेंट परियोजना, इसमें गांव-गांव में सड़कों का निर्माण हो रहा है। आबादी के कब्जे तोड़े जा रहे हैं। नियम कायदा कानून के हिसाब से जो चलना चाहिए सरकार को, एक ही जिले में अलग अलग इसके लिए कायदा कानून है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कानून अलग है, गृह मंत्री के क्षेत्र में कानून अलग है। तो ये जो भेदभाव यहाँ हो रहा है, बिना मुआवजे दिए तोड़ फोड़ हो रहा है, ये मुद्दा भी आज के हमारे इस आंदोलन में शामिल है। हम लोग निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि एक दबाव बना करके सरकार को वायदा निभाने के लिए या कानून का पालन करने के लिए मजबूर करें। यदि सरकारें फिर भी अपना वायदा नहीं निभाती है, किसानों के साथ विश्वास जारी रखते हैं, तो ये निश्चित बात है कि इनको किसानों का वोट जो है, जो चुनाव में लोकतंत्र में जरूरी है, हम ये प्रयास करेंगे कि इनको इतना भय पैदा कर दें कि यदि इन्होंने किसानों को संतुष्ट नहीं किया तो किसानों का वोट इनको नहीं मिलने वाला है। तो एक वोट को हम एक हथियार बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा आंदोलन है आज, केंद्र की सरकार ने तीनों कृषि बिल
वापस लेने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी से लेकर के बहुत सारे वादे उन्होंने किया था, लेकिन यह सरकार आज तक के नकारा और निकम्मा साबित हुआ है। उन्होंने उसका पालन नहीं किया है, बल्कि और किसानों को घेरने के लिए अलग अलग तरीके से दूसरे रास्ते से और भी अब कानून बनाने के प्रयास कर रही है, जिसका पूरा देश भर में विरोध हो रहा है। यही सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी बनाया था जो 2006 में प्रस्तुत हुआ। विगत सरकार ने भी किसानों के साथ खेला और यह सरकार भी किसानों के साथ खेल रहा है। कुल मिलाकर यह किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों के तलबे चाटने वाली सरकार है, उनकी गुलाम सरकार है। इसलिए ये सरकार के खिलाफ पूरे देश में आज कार्रवाई चल रही है। विरोध जबरदस्त और तेज है देश भर में। उसी विरोध के साथ जो है आज इस कार्यक्रम में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अब हमारे जिले के अंदर सड़क निर्माण के लिए और भी तरह से किसानों की ज़मीन जो है, खेती की ज़मीन, लगानी ज़मीन जो है, मकान जो है उसे लिया गया है और आज भी उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं और इसके अलावा जो है उसको ठीक से मुआवजा नहीं मिलना, यह भी सरकार के नाकामी और निकम्मा को दर्शाता है। हमारे जिले में पाटन क्षेत्र में भू अधिग्रहण का एक अलग कानून के तहत जो है लोगों को पैसा मिलता है और दूसरी तरफ जो है ग्रामीण के हिस्से में अलग अलग, तो एक ही जिले के अंदर कानून तो पूरा देश में जब बनता है, राज्य में बनता है, तो सभी जिलों के लिए, सभी गाँव के लिए, कस्बों के लिए होता है। यह सरकार जो है यह प्रशासन जो है एक किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा है। यह भी एक आंदोलन का हिस्सा है, वो एक आंदोलन का हिस्सा है, दूसरा ये आंदोलन का हिस्सा है। इसलिए इन मुद्दों पर जो है हम लोग जो है आज जो है सरकार के जिला प्रशासन के द्वारा ज्ञापन देंगे। तीसरा मुद्दा ये है भी मुआवजा देने के लिए इन लोगों ने मतलब सर्वे कराया था। सर्वे कराने के बाद में यह सरकार ने भी आज तक किसानों को 1 रुपये देने का किसी प्रकार का कोई वादा नहीं कर रही है और न ही किसी को 1 रुपये मिला है। यह भी सरकार, राज्य सरकार का भी वादा खिलाफी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम जो है वहाँ कलेक्ट्रेट जा करके केंद्र के नाम संदेश, मुख्यमंत्री के नाम पत्र और इसके अलावा जिला कलेक्टर को भी हम लोग ये पत्र देने जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोर्ट की अवमानना के साथ ही महिला के ऊपर अश्लील हरकत करने वालों और बकाया वेतन को तत्काल किए जाने की मांग को लेकर चंदूलाल चंद्राकर के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कचांदूर वर्ग के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सोमवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि आंदोलनकारी कर्मचारियों द्वारा कोर्ट की अवमानना के साथ ही महिलाओं के ऊपर अश्लील टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही बकाया वेतन दिए जाने को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन द्वारा अब तक इस मुद्दे पर कोई रुख नहीं किया। वहीं दोषियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में सभी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध जताया, जिसके तहत अनशन कर रहे कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। वहीं प्रदर्शन कर रही एक महिला की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने से उसे तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसके पास वहीं अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर चंदूलाल चंद्राकर के कर्मचारियों ने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से मुलाकात की। इस संबंध में मीडिया के समक्ष कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा बताई। हम लोग अभी 4 मांग को लेके आए हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल के हैं हम लोग। 14 तारीख से मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। हमारे साथियों का हमारे 121 मिलियन की मांग, हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का जो आदेश है, हम लोग यहाँ लोकतंत्र में है, संविधान के हिसाब से चलता है, लेकिन यहाँ उल्लंघन हो रहा है। वहाँ प्राइवेट ठेकेदार, वहाँ डीन सर हैं, उनके आदेशानुसार वहाँ पे प्राइवेट ठेकेदार को वहाँ आदमी लेके काम कराया जा रहा है। तो ये कैसा हो रहा है? पालन तो सबको करना पड़ेगा। हम लोग जब बैठे हैं तो हमारी ये नहीं है और वो बाहर से आदमी ला के काम करा रहे हैं, ये उल्लंघन, उनको ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, मैं इसलिए और मांग के करें कि वहाँ पे हमारे महिला साथी बैठे रहते हैं, उनके ऊपर अश्लील अभद्र व्यवहार करके वहाँ पोस्टर चिपकाया जाता है। आज तक के उन लोग खुल गए, आज तक की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको मतलब गिरफ्तार करना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। कोई ऐसी सब नहीं सर, अभी तक के तो नहीं। आज परसों आए थे, डॉक्टर टीम आया था, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दे के गया है और हम लोग अपना बीपी और जो चेकअप वोकअप करते हैं, हमारे डॉक्टर टीम है वही कर लेते हैं, उनको रिपोर्ट दे देते हैं पुलिस के। मोहनलाल बघेल। मांग बहुत सामान्य से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये इस लोकतंत्र में बहुत ही एक शॉक्ड होने वाला मामला है कि हमारा मांग है कि 12 करोड़ बकाया वेतन है, न्यूनतम वेतन हमारा चंदूलाल चंद्राकर में आज तक नहीं दिया जा रहा है।
जहां पर धरना में बैठे हैं महिलाएं, वहां कॉलेज के अंदर उन महिलाओं के खिलाफ ये पोस्टर चस्पा किया जाता है कि महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं, उसके खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। तीसरा, मुख्यमंत्री महोदय जी से हमने कितने बार बात करने की कोशिश किया, सैकड़ों बार, पता नहीं मुख्यमंत्री साहब हमको अछूत समझते हैं, दलित समझते हैं, या पाकिस्तान के समझते हैं, क्या आतंकवाद समझते हैं, ये पता नहीं। हमसे मुलाकात करने के लिए आज तक तैयार नहीं हुए। तीसरा बात यह है कि कोर्ट का जो अवमानना जो कर रही है डीन वहाँ का, कि हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में स्टे दिया है, उस स्टे में स्पष्ट लिखा है कि तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भर्ती नहीं कर सकते, उस पर वो स्टे लगा दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 15 दिनों से लगातार उसमें ठेकेदारी के माध्यम से चतुर्थ वर्ग की कर्मचारी ले जा रही है। हमने पुलिस अधिकारियों को ये बात कहा, लेकिन वो बोलते हैं कि आप अवमानना कोर्ट में जाइए, कोर्ट लगाइए। लेकिन साहब, इस कानून को, अवमानना को पालन कराने के लिए कौन आता है? पुलिस अधिकारी ही आता है, सरकार ही आता है। लेकिन हमको जो है सीधा कोर्ट का रास्ता बताया जाता है। लेकिन मुझे बहुत ही दुखद बात है कि आज हम तिल मर रहे हैं, हमारा न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है। इसी बात को बताने के लिए हम आए हैं और इसी बात को हम कलेक्टर साहब से अवगत कराने आए कि कलेक्टर साहब, आप जिला के मुखिया हो, थोड़ा 1 मिनट तो मिल लो। लेकिन अभी भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हम तय करके आए हैं, या तो हमें जेल दो या तो हमें न्याय दो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले अपनी 28 सूत्रीय मांग को लेकर संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लंबित मांगों के संबंध में सोमवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा दुर्ग के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई, जिसमें संभागीय आयुक्त दुर्ग संभाग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी लंबित मांगों के समर्थन में शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर सकारात्मक कार्रवाई हेतु अनुरोध स्वरूप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा शिक्षा आयोग द्वारा शासन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जो शासन स्तर पर लंबित होने के कारण अब तक 12 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। वहीं संभाग स्तर पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आगामी 30 मार्च को प्रांतीय स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की बातें कही गई है। साथ ही ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारी सैयद असलम ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी 28 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में एक ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि सभी वर्गों में जो हमारी वेतन विसंगति 20 वर्षों से है और तीनों संचालकों ने इसमें अनुशंसा पत्र शासन को भेजा, उसको दूर किया करने के लिए उसको प्रदेश में लागू किया जाए। नर्सिंग कैडर के लिए धुलाई भत्ता 3000 रुपये दिया जाए। पदोन्नत कर्मचारियों को 1 वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। जीवनदीप के जो हमारे कर्मचारी हैं, अभी सभी जगह जीवनदीप के कर्मचारियों को निःशुल्क कर रहा है, कर्मचारियों के मरीजों की पर्चियों को। तो जीवनदीप की आय खत्म होगी तो जीवनदीप को वेतन कहाँ से भुगतान होगा? हमारी मांग है कि उनको कलेक्टर दर से भुगतान किया जाए, नियमित पदों के विरुद्ध में भर्ती किया जाए, उनको अवसर दिया जाए। हमारी प्रमुख मांग है कि हम लोग प्रदेश में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 दिवसीय कार्य प्रणाली को चालू किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं और विगत 3 वर्षों से कोविड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमें भी शनिवार का लाभ देने के लिए हम पुलिस विभाग की तरह 13 महीना का वेतन मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा भी काम 24 घंटे 7 दिवस है। हमारी प्रमुख मांग है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवरों, वार्ड बॉय, ओटी अटेंडेंट और जो भी हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनकी नियमित पदोन्नति की जाए, उनकी जो वेतन विसंगति दूर की जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ऐसी 28 सूत्रीय मांगों को लेके और हमारे फेडरेशन के साथ में एक मांग ये भी जुड़ी हुई है कि प्रदेश में अभी 21% महंगाई भत्ता मिल रहा है और उस 21% महंगाई में हम 14% पीछे चल रहे हैं, 17% अभी यहाँ पे मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी संवेदनशील होकर घोषणा करें कि प्रदेश के सभी और 7वां वेतनमान के अनुरूप हमको गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलता है। 6वां वेतनमान में जो गृह भाड़ा भत्ता है उससे हमसे 3000 से 4000 हर कैडर को नुकसान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन है कि हम पीड़ित मानवता की सेवाएं, हम हड़ताल पे ध्यान नहीं रखते हैं और विश्वास भी नहीं करते। मजबूरी में हम सड़कों पे उतरते हैं। हमारा HR है 7वें वेतनमान के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों को दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला, भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711, 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नेवई व रुआ बांधा के बाद रिसाली निगम प्रशासन ने दूरस्थ वार्ड ढुंडेरा में किसानों से गोबर खरीदना शुरू कर दिया है। महापौर शशि सिन्हा गौठान पहुंची और गोबर खरीदी प्रारंभ किया। महापौर ने विधिवत गौठान संचालन के लिए महिला समूहों को अधिकृत किया और कहा कि वर्तमान में महिलाएं ये ना सोचें कि शहरी गौठान केवल गोधन संरक्षण के लिए है। शासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। गोबर से खाद, कंडे, गोकाष्ठ तैयार कर मुनाफा कमाया जा सकता है। महापौर ने निर्देशित किया कि महिलाएं पहले पशुपालक किसान का पंजीयन करें, इसके बाद में पशुपालक किसान से नियमित गोबर खरीदी करें और जीविकोपार्जन के लिए गोबर से सामान तैयार करें। भिलाई सेक्टर 7 स्थित गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा T20 सीनियर वुमेन्स का सिलेक्शन मैच का ट्रायल जारी है। आयोजित 2 दिवसीय मैच का समापन मंगलवार को किया जाएगा। इस T20 ट्रायल मैच में 30 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से चयनित 20 महिला खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय BCCI सीनियर T20 वुमेन मैच में खेलने का मौका मिल पाएगा। नगर पालिका परिषद कुम्हारी ने थर्ड जेंडरों का मान बढ़ाया है। कुम्हारी स्थित नवनिर्मित आश्रय स्थल में उनके लिए एक कमरा आरक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा अंतर्गत आने वाले कुम्हारी नगर पालिका परिषद में एक नया आयाम रच दिया है। ये पालिका पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र पालिका बन गई है जहां नवनिर्मित आश्रय स्थल में थर्ड जेंडरों के लिए भी ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कराई जा रही है। वहीं थर्ड जेंडरों के लिए एक अलग कमरा निर्धारित कर दिया गया है। वहीं इसे लेकर तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन की सदस्य कंचन
सेंद्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय भूपेश बघेल जी, उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि यह प्रदेश का पहला आश्रय स्थल है जिसमें थर्ड जेंडर के लिए अलग से रूम की व्यवस्था की गई है। और काफ़ी लंबे समय से थर्ड जेंडर की ये मांग रही है कि थर्ड जेंडर के पास ना ही तो आवास होता था और ना ही रोजगार, और छत्तीसगढ़ सरकार का जो पहल है वो काबिले तारीफ़ है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ सरकार से। और हमारी ये अपेक्षाएं हैं कि सरकार जितने भी जो जॉब निकाल रहे हैं उस पर थर्ड जेंडर को भी रिजर्वेशन के हिसाब से उन्हें जॉब दे, और जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है, अटल आवास है, बॉम्बे आवास है, उस आवास में भी 2% का रिजर्वेशन के हिसाब से थर्ड जेंडर के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी यहाँ पे हम 5 लोग हैं जो सर से मिलने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री जी से। यहाँ हम आपको बता दें कि इस आश्रय स्थल का लोकार्पण शनिवार को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। इसमें कुल 5 अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और उन कमरों में से 5 में से 10 बिस्तर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही किचन में खाना बनाने की व्यवस्था भी यहाँ पर बखूबी की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सोमवार को नगर पंचायत गंडई में गहमा गहमी रही। नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामपाल ताम्रकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने की तिथि निर्धारित थी, जहां पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में मतदान करना था। मतदान के लिए SDM गंडई नगर पंचायत अधिकारी प्रमोद शुक्ला व
एसडीओपी की मौजूदगी में नगर पंचायत भवन के सभागार में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुल 15 पार्षदों ने मतदान में भाग लिया, जिसमें से 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, वहीं 4 पार्षदों ने विपक्ष में मतदान किया, जिसके कारण श्यामपाल ताम्रकार को अपने पद से हटना पड़ा। गौरतलब है कि नगर पंचायत गंडई में कांग्रेस व भाजपा के 7 पार्षद तथा एक निर्दलीय पार्षद है। श्यामपाल ताम्रकार भाजपा पार्षदों के सहयोग से नगर पंचायत के अध्यक्ष बने थे। नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष पद के अविश्वास प्रस्ताव के लिए सम्मेलन की तिथि आज के लिए निर्धारित थी। इसमें 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और 4 पार्षदों ने इसके विपक्ष में वोट दिया। नियमानुसार परिषद के कुल निर्वाचित पार्षद हैं उनके आधे से अधिक और उपस्थित एवं निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक पार्षद यदि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करते हैं तो प्रस्ताव पारित माना जाता है। चूंकि 11 दोनों से अधिक है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आज का पारित हुआ है एवं अध्यक्ष का पद तत्काल प्रभाव से रिक्त हुआ है। इस संबंध में जो भी निर्णय है वो वेद प्राधिकारी कलेक्टर राजनांदगांव की तरफ से दिए जाएंगे। सर नाम और पद बताइएगा। सुनील कुमार शर्मा, अनुभागीय अधिकारी राजस्व, गंडई क्षेत्र। थैंक यू। 11 और 4 इस कारण हुआ कांग्रेस और बीजेपी के 70 पार्षद के साथ से पार और चूंकि बीजेपी के जितने पार्षद आए वो सब नया थे और महिला थे। उन लोग निर्दलीय पार्षद को कुछ अध्यक्ष बनाया, अपना और दिए थे कि अध्यक्ष बने और नगर विकास करें, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा सिर्फ अपना हित देखते हुए उन लोगों का भी अपमान किया। इस कारण बहुत ही उन लोग चिड़े हुए थे और हम लोगों का सहयोग से और हम उनके सहयोग से इस पार्षद को, इसीलिए आज ये देखने को मिल रहा है कि 11-4 की स्थिति बनी। आगे जो भी हमारे सीनियर नेता लोग हैं, जो भी आदेश होगा, सभी 60 पार्षद और जो हमारे साथ 4 जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे। सीनियर लोगों का हम लोग आदेश नामों पर बताइए। वार्ड नंबर 7 पार्षद। भिलाई हुडको में उत्कल समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज से वरिष्ठ जनों के साथ युवा वर्ग भी इस होली मिलन समारोह में शामिल हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को होली पर्व की बधाई दी, साथ ही आगामी माह में उत्कल समाज द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य को लेकर चर्चा। भिलाई 3 स्थित अन्नपूर्णा भवन में सफाई मित्र व डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले और केयर टेकर सहित अन्नपूर्णा भवन शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन व महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान महिला मंडली द्वारा फाग गीत गाया गया। आयोजन को लेकर समूह की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाली जो महिलाएं हैं और केयर टेकर महिलाएं हैं और प्लेसमेंट महिलाएं जो है यहाँ पे जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती हैं, 40 वार्ड की महिलाएं महिला सम्मेलन कर रही हैं, महिला दिवस और होली मिलन समारोह का प्रोग्राम आज यहाँ पे अन्नपूर्णा सामुदायिक केंद्र में मना रहे हैं। इससे सभी 40 वार्डों की महिलाओं ने हमारा सहायता किया और इस सम्मेलन में संपूर्ण पूर्वक भागदान लिया। इससे हम लोग चाहते हैं कि हर साल हम लोग इसी तरीके से सभी मिलजुल कर सुपरवाइजर हो और या फिर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की महिलाएं हो, केयर टेकर हो, सभी लोग मिलकर इस सम्मेलन को संपूर्ण करने की कोशिश में है, जिसके लिए हमारे नगर निगम के एसआई सर के निर्देश अनुसार यह प्रोग्राम को संपन्न किया जा रहा है। हम सब मिलकर होली मिलन कर रहे हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सफाई वाला, केयर टेकर और सभी महिलाएं हमारे उपस्थित हुए हैं और होली मिलन कर रहे हैं। हम लोग को अच्छा लगा और आने वाले समय में और हम लोग अच्छे से मना पाएंगे। धमधा स्थित ग्राम दारगांव के एक किसान के खेत में रखे पैरावट में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर तत्काल दुर्ग अग्निशमन कर्मियों को रवाना किया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 5 एकड़ में फैले पैरावट में लगी आग को बड़ी मशक्कत के बाद बुझाया
और आसपास के घरों को आग की चपेट में आने से बचाया। वहीं दूसरी ओर आगजनी की खबरों में बलौदा बाजार स्थित श्री सीमेंट के प्लांट में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग की लपटें और उससे उठने वाले काले धुएं का गुबार इतना ज्यादा था कि दूर से दिखाई दे रहा था। हादसे का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वेल्डिंग करने के दौरान आग लगी होगी। बलौदा बाजार के खपराडीह में श्री सीमेंट प्लांट में सोमवार को कुछ मजदूर वेल्डिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान प्लांट के लाइन 3 में आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप ले लिया। इस आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग द्वारा शरारती बाइकर्स के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत होली त्योहार के पूर्व से ही अनावश्यक पटाखों की आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगी मोटरसाइकिलों को पकड़कर साइलेंसरों को निकालकर जब्त करने सहित चालकों को सख्त चेतावनी दी जा रही है। पूरे भिलाई शहर में आजकल ऐसे दोपहिया चालक सरेआम घूमते मिलेंगे जो अपने मोटरसाइकिल में कुछ अजीबोगरीब साइलेंसर्स लगाकर पटाखों की आवाजों के साथ अन्य तरह की आवाजों भी अनावश्यक तौर पर निकालकर आम जनमानस एवं पुलिस प्रशासन को परेशान करते हैं। अब उन्हें सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ होली त्योहार के पूर्व से ही एक अभियान छेड़ दिया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन शहर भर से गुजरते हुए ऐसे दोपहिया चालकों को पकड़कर इनकी वाहनों से इन साइलेंसरों को निकालकर जब्त किया जा रहा है और कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी जा रही है कि दोबारा ऐसा पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। इन साइलेंसरों से निकलने वाली आवाज इतनी कर्कश होती है और इतनी भयानक होती है कि यह दिल के मरीजों के लिए प्राणघातक साबित हो रही है। इसलिए जरूरी भी है कि ऐसे दोपहिया चालकों पर नकेल कसी जाए। यातायात विभाग के उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने कार्रवाई की जानकारी दी और ऐसे युवाओं के पालकों को नसीहत भी दी कि वह भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें और उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाएं। अभी देखिए, अभी गए दिनों होली के दौरान भी हमारे द्वारा 2-3 दिन में करीबन ऐसे 238 गाड़ियों को जब्त किया गया था। कुल होली में 550 के आसपास गाड़ियों पे हमने चालानी कार्रवाई किया था इस तरीके का, जिसमें जैसे हुड़दंग या फटाके वाले गाड़ियाँ थी, करीबन 250 के आसपास गाड़ियाँ थी जिनको जब्त किया गया था और उनको बाद में चालान करके फाइन करके छोड़ा गया और उनके साथ ही साथ उनके साइलेंसर की निकालने की कार्रवाई भी की गई कि जो फटाका फोड़ते हुए जा रहे थे। ये कार्रवाई अब लगातार चलेगा। आज भी हमारे द्वारा कुछ कार्रवाई की जा रही है और इनको पकड़ने के लिए हमने एक सिविल टीम भी तैयार किया है, जो ऐसे लोगों के ऊपर और जो मोहल्लों में जाके फटाके फोड़ते रहते हैं उनकी जगहों पे जाके उन पर नज़र रखेंगे और अगर ऐसे कोई किसी को पाएंगे जो फटाके फोड़ते हुए या लोगों को इरिटेट करते हुए जा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, हुल्लड़ कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे निश्चित तौर पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये संस्कार की बात है कि अभी जो भी है समाज में और पेरेंट्स को ये चीज़ों को देखना चाहिए, अभिभावक को, कि उनके बच्चे कैसी गाड़ी पे जा रहे हैं, किनके साथ दोस्ती है उनकी, अच्छे लोगों से दोस्ती रखें और सभ्यता से पेश आएँ दूसरे लोगों के साथ में। ये निश्चित तौर पे पेरेंट्स को देखना चाहिए। दुर्ग पुलिस यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर शहर के युवाओं में थोड़ा खौफ देखने को मिल रहा है, परंतु जरूरी होगा कि कार्रवाइयां इतनी सख्त हो कि ऐसी हरकत करने से पहले वाहन चालकों को एक बार इन पर होने वाली कार्रवाइयों की याद जरूर आ जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसके साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।